आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, सभापति महोदय के मार्फत मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो ये भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण जो बना रहे हो, ये आप अगर इसको जो बारिश का पानी आता है उसको स्टोरेज करने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण बनाते तो हम सब पूरे पक्ष और विपक्ष आपका समर्थन करते, साथ देते। और आपने जो अभी ये प्राधिकरण बना रहे हो, ये तो एक भ्रष्टाचार की कड़ी जोड़ रहे हो। इससे खोदना बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे। सरकार चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो। पिछले दिनों पूर्ववर्ती सरकार आपकी थी, माननीय वसुंधरा जी ने हमारे एरिया को ड्राई जोन घोषित कर दिया था कि ये जो ब्लॉक हैं वो ड्राई हैं, इसमें किसान बगैर भूजल संरक्षण विभाग के परमिशन के ट्यूबवेल नहीं खोद सकता। ठीक है, ट्यूबवेल खुदे, भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो भूजल संरक्षण विभाग का जो प्रमाण पत्र है वो यही जो बिजली के कनेक्शन देते हैं ये अधिकारी घर बैठे बनाने लग गए थे। कितने पैसे दो, आपको कनेक्शन की व्यवस्था हम कर देंगे। बाद में ट्यूबवेल भी खुद गया, कनेक्शन भी हो गया, पानी का दोहन नहीं रुका। तो वही एक आप दूसरा एक लेके आए हो। उसको फिर हमारी जब सरकार आई तो उसको विड्रॉ किया कि भाई नहीं, ये जो ड्राई जोन है इसको हटाओ, ड्राई नहीं है, हमारे एरिया में पानी है। तो वो कनेक्शन होने लगे बिजली के। तो आपने जो ये बिल लेके आए हो, इससे कोई रुकने वाला नहीं है कि दोहन रुक जाएगा क्या। इसमें एक, जैसे पहले माननीय सदस्य ने कहा कि एक ढाणी के अंदर पानी की समस्या है, आपने जेजेएम में पानी तो पहुंचाया, 2028 तक पहुंचाओगे तो 2028 तक पानी पहुंचेगा। जब तक वो ढाणियों के लोग क्या करेंगे, उनको पानी तो चाहिएगा कल सुबह ही। तो उसमें एक व्यवस्था थी कि सिंगल फेस ट्यूबवेल खोद करके उनको पानी की व्यवस्था की जाए। 5 घर हैं, 10 घर हैं, उनके लिए सिंगल फेस ट्यूबवेल से उनके पानी की व्यवस्था की जाए। अब आप ये जब लागू कर दोगे तो प्राधिकरण के पास जाएगी फाइल, और प्राधिकरण उस फाइल को रोक के बैठ जाएगा कि नहीं, हम वहाँ चेक करेंगे पानी कितना नीचे है, कितना गहरा है, क्या है। तो उस टाइम तक वो पानी की व्यवस्था क्या करेंगे। रोज लोग हम और आपके पास आएंगे कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। इसलिए ये मेरे ख्याल से ये जो आप बिल लेके आए हो ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार किया जाए। पहले जैसे बहुत सारे लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे पहले, जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बावड़ी खुदाते थे, जोड़े खुदाते थे, कुएं खुदाते थे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं दानदाता, वो पानी की व्यवस्था करने के लिए अपने पैसों से कॉलोनियों में, ढाणियों में, जो दूर दराज जो गांव बसे हैं उनमें पानी की व्यवस्था के लिए कुआं खुदाते हैं अपने पैसों से कि भाई ठीक है, मैं इस मोहल्ले में एक कुआं खुदा देता हूँ, आप लोग इससे पानी पियो। अब वो कुआं कैसे खुदवाएगा, वो ट्यूबवेल कैसे खुदवाएगा, क्योंकि प्राधिकरण उसको परमिशन नहीं देगा, तो वो खुदेगा नहीं। दूसरा, जो मैं आज ही माननीय मंत्री महोदय को लिस्ट दी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 39 ओपन वेल हैं, कुएं हैं आज भी। वो कुओं की जगह हम लोग दूसरा ट्यूबवेल बनाना चाहेंगे, पीएचडी बनाएगी सरकार की तरफ से बनेगा, मंत्री जी सैंक्शन देंगे। तो फिर वही पीएचडी प्राधिकरण के पास जाओ कि प्राधिकरण परमिशन देगा तब बनाएंगे, प्राधिकरण फिर परमिशन नहीं देगा। इसलिए ये जो पानी पर आप जो एक बैठा रहे हो ना, एक जेलनुमा कि नहीं पानी भी हम हमको पूछ के ही पियोगे, ये जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। अरे पानी की तो परमिशन दो जनता को, आप पानी नहीं पीने दोगे, आप बिजली नहीं दोगे, आप सड़क नहीं बना के दोगे, आप चिकित्सा की सुविधा नहीं दोगे। एक पानी बचाता है कि अपनी मर्जी से कुआं खोद करके एक आदमी पानी निकाल करके अपना पी सकता है, अपने काम में ले सकता है, उसके ऊपर भी आप पैरा बैठा दिया कि नहीं हम कहेंगे तभी आप पानी कुआं खोदोगे, पानी पियोगे। ये तो सरासर जनता के साथ कुठाराघात है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एमएलए, एमपी या जिला परिषद, पंचायत समिति या पंचायत, ग्राम पंचायत अपने मद से कोई ढाणी ऐसी है कि जहाँ जनप्रतिनिधि को लगे कि इस ढाणी में पानी पाइपलाइन से सरकार के द्वारा नहीं पहुँचाया जा रहा है, तो वो उस कोष से पैसा दे करके ट्यूबवेल खुदाते हैं। तो उसमें भी आपने इसमें कोई जिक्र नहीं किया बिल के अंदर कि उसका हम क्या प्रावधान, वो बाहर है या उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या मंत्री जी आप थोड़ा बता दीजिए उसके लिए भी
कि उसको परमिशन, एक सिंगल फेस वालों को जो घर के अपने खुद के काम, निजी काम के लिए पीने के पानी के काम में लेते हैं, घरों के अंदर खुदाते हैं, उसका भी आपने इसमें जिक्र नहीं किया है कि उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि एक तो आप जैसे किसानों को आपने इससे बाहर किया, बहुत अच्छी बात है। अगर किसान को इसको अंदर करते तो किसान तो मर जाता। आप इसी तरह किसानों को जिस तरह अंदर किया, जिस तरह पीएचडी और जो सरकारी जो जनहित के अंदर जो पानी पीने के लिए कुएं खुदते हैं, ट्यूबवेल खुदते हैं, उनको आप इस प्राधिकरण से बाहर करना कि भाई इस प्राधिकरण में वो बाहर, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पीने के पानी के लिए कोई अपने घर में कोई ट्यूबवेल बनाना चाहे तो वो बना सकता है। ड्राई हो गया, उसके अगेंस्ट कोई ट्यूबवेल खुदाना चाहता है, खुदा सकता है। कॉलोनी होगी, बड़ी क्षेत्रफल बढ़ गया शहर का, गांव का, और उस नई कॉलोनी में नया पीएचडी ट्यूबवेल खोदती है तो उसके लिए प्राधिकरण की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये 2, 4, 5 बिंदु हैं, ये आप ध्यान में रख करके और इसमें कोई अमेंडमेंट करके और आप इसको बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें आपने जो ये प्राधिकरण बनाया है, इसमें कि जो सजा और जो जुर्माना और ये कर रहे हो, इसकी जगह आप ये करता है कि हम राजस्थान के लोगों को प्रोत्साहन करेंगे कि हर आदमी अपने घर के अंदर, मकान की छत के ऊपर जो पानी आता है बारिश का, उस पानी के लिए कोई अपने घर के अंदर जो जल संरक्षण बनाएगा, पानी का हौद बनाएगा, पूरा पानी इकट्ठा करेगा। एक परिवार पूरा 12 महीने वो पानी पी सकता है, जब तक दूसरी बारिश नहीं आई, जब तक सीजन नहीं आई बारिश, जब तक। उसमें आप उनको प्रोत्साहन देते हैं, जैसे सोलर में आपने किया है कि सोलर लगाएगा, उसको हम सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी देंगे। उसी तरीके से अगर आप पानी पर भी ये थोड़ा करते ना कि भी हम जल संरक्षण के लिए हम आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हर आदमी अपने घर के अंदर एक पानी का हौद बनाएगा और बारिश के अंदर पानी आएगा उसको इकट्ठा करेंगे, वो पीने के भी काम आएगा, पौधों को डालने के लिए काम आएगा और पशुधन को पिलाने के लिए भी काम आएगा। तो इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, दोहन भी कम होगा। इसलिए एक बार मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस बिल का मैं विरोध करता हूँ और इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाए। धन्यवाद। श्री डूंगर राम।